एक ऐसी शर्त जिसकी वजह से कुंभकर्ण से हार गए थे हनुमान जी। आखिर कौन सी थी वो शर्त? क्या सचमुच हनुमान जी कुंभकर्ण का वध कर सकते थे? रामायण के बारे में तो आपने सुना ही है और पल पल की जानकारी भी आपको होगी भी, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब रावण को अपने भाई कुंभकर्ण को उठाना पड़ा था। कुंभकर्ण मैदान में आया तब उसकी भेंट हुई हनुमान जी से और तब दोनों के बीच महाद्वंद युद्ध हुआ। लेकिन उस समय एक ऐसी शर्त दोनों के बीच रखी गई थी जिससे हनुमान जी की हार हुई थी। तो कौन सी थी ये शर्त? लंका में युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। श्री राम की सेना आगे बढ़ती जा रही थी और रावण के अनेकानेक महारथी रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। रावण को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे में उसने अपने छोटे भाई कुंभकर्ण को जगाने का निर्णय लिया। कुंभकर्ण को ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान था, वो 6 महीने सोता रहेगा और 6 महीने तक उठेगा। कुंभकर्ण जब नींद से जागा तो उसे पूरी स्थिति के बारे में बताया गया। इसमें कुंभकर्ण ने रावण को उसके कृत्य के लिए बहुत खरी खोटी सुनाई, लेकिन भाई की सहायता से वो पीछे नहीं हटा। जब वो रणभूमि में पहुंचा तो उसकी काया देखकर वानर सेना में खलबली मच गई। उसने किसी और से युद्ध न करते हुए सीधे श्री राम से युद्ध करने की ठान ली। वो युद्ध भूमि में आगे बढ़ता जा रहा था। वानर सेना भाग रही थी। नल नील सब आए, सब ने कुंभकर्ण से युद्ध किया और सभी परास्त हुए। सुग्रीव अंगद सब ने, यहाँ तक कि जामवंत जी ने, और सभी कुंभकर्ण से हार गए। उसके बाद प्रभु श्री राम तक पहुँचने से पहले कुंभकर्ण को रोका महाबली हनुमान जी ने। उन्होंने युद्ध में बिल्कुल एक महाबली योद्धा की तरह एंट्री मारी। युद्ध क्षेत्र में आकर उन्होंने कुंभकर्ण को सीधा ललकारा। कुंभकर्ण के विशालकाय शरीर के सामने बजरंग बली ने भी अपना विराट रूप धर लिया और फिर दोनों में युद्ध शुरू हुआ। रावण और प्रभु श्री राम की वानर सेना रुक गई, क्योंकि उस समय सभी कुंभकर्ण और हनुमान जी का युद्ध देख रहे थे। आपस में लड़ते हुए दोनों को अपनी प्रतिद्वंदियों का आभास हुआ और दोनों ने मन ही मन एक दूसरे की सराहना भी की। जब युद्ध थोड़ा लंबा चला तब कुंभकर्ण ने हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए कहा, मैंने आज तक तुम जैसे वीर का सामना नहीं किया। इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलने वाला। लेकिन फिर भी युद्ध आरंभ हुआ। हनुमान जी ने क्रोध में आकर पहाड़ उखाड़ लिया। तब कुंभकर्ण ने हनुमान जी से कहा, यदि मैं इस पहाड़ से थोड़ा भी विचलित हुआ तो मैं ये रणभूमि छोड़ दूंगा। महाबली हनुमान जी ने भी ये स्वीकार कर लिया। उसके बाद महाबली के प्रहार से कुंभकर्ण तनिक भी विचलित नहीं हुए। इससे हनुमान जी काफी प्रभावित हुए। उन्होंने निर्णय लिया कि ऐसे महाबली योद्धा का विनाश और मृत्यु सिर्फ और सिर्फ श्री राम के हाथों ही लिखी है। इसके बाद कुंभकर्ण का युद्ध सीधे तौर पर प्रभु श्री राम से हुआ, जिसके दौरान कुंभकर्ण की मृत्यु प्रभु श्री राम के हाथों हुआ। आशा करते हैं आपको हमारी सटीक जानकारी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें।